हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है पारुल अकेडमी 2 पे। मैं सुनील कुमार। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जान सकते हैं। पीडीएफ वहीं पे मिलेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जो बताइए वीडियो के लास्ट में। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? ये असम राज्य में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम राज्य में स्थित है। यह 1973 में टाइगर परियोजना के तहत टाइगर रिजर्व के नेटवर्क में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1973 में। नेक्स्ट है, इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य कहाँ? इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य कहाँ? जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में स्थित है। इंद्रावती 1981 ईस्वी में एक राष्ट्रीय उद्यान और 1983 में भारत के प्रसिद्ध प्रोजेक्ट टाइगर के तहत एक टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त किया था। कब किया था? 1983 के अंतर्गत। किसने? इंद्रावती ने। नेक्स्ट है, किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था जिसने नीले पानी की नीति अपनाई थी। पुर्तगाली शासक था। पुर्तगाली उपनिवेशक का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था। उपनिवेशक का पुर्तगाली था जो उपनिवेशक का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था जो पुर्तगाली द्वारा किया गया था। गोवा और दमन और दीव का उपनिवेशीकरण पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? जो बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था अकबर ने गुजरात विजय की यादगार में। कब कराया था? ये 1602 ईस्वी में मुगल बादशाह ने बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय की स्मृति में बनवाया था। इसे बनाने में करीब 12 साल का समय लगा था। बुलंद दरवाजे बनाने में 12 साल का समय लगा था। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? जब बिलग्राम के युद्ध को जीतने के बाद दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। किसने की? यह कब हुआ था? जब 1540 ईस्वी में लड़ा गया था बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कहा जाता है। 1540 में कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह ने हराया था। उसे भागना पड़ा था। किसे? हुमायूं को भागना पड़ा था। शेर शाह ने हरा दिया था। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? जिस शाहजहां ने कराया था दिल्ली के लाल किले का निर्माण। इस किले का निर्माण 1638 से 1648 ईस्वी को करीब 10 साल का समय लगा था जो पूरा बनने में दिल्ली के लाल किले का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है समवर्ती सूची की अवधारणा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। ये रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य का विचार। नेक्स्ट है, भारत के संविधान निर्माता के न्यायिक पुनर्लोकन के विचार को ग्रहण किया गया है। ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है, कानून के समान संरक्षण वह कहाँ से लिया गया है? जी अमेरिका से लिया गया है कानून के समक्ष संरक्षण। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? जी कनाडा से लिया गया है संघवाद भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। जी इंग्लैंड के संविधान से ली गई है संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट है, भारत में बीबी के मकबरा कहाँ स्थित है? जी औरंगाबाद में स्थित है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में स्थित है। यह वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर जरूर। बीबी के मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने कराया था। किसने कराया था? मुगल बादशाह औरंगजेब ने करवाया था बीबी के मकबरे का निर्माण। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? जी औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? जो 1576 को लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? अकबर की सेना के बीच। यहाँ सेवा नहीं, यहाँ सेना के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया? 18 जून 1576 को। और इसमें किसकी हार हुई थी? महाराणा प्रताप को हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। किनके बीच लड़ा गया? मुगल शासक थे जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया जिसमें बाबर विजयी हुए थे पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? ये 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था कलिंग युद्ध। किसके बीच लड़ा गया था? ये सम्राट अशोक और राजा आनंद के बीच लड़ा गया था। ये कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? 261 ईसा पूर्व में। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1191 ईस्वी में लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध। किसके बीच लड़ा गया था? ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था जिसमें पृथ्वीराज विजय हुए थे। कौन हुए थे? पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में। नेक्स्ट है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, और इसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी तराइन के द्वितीय युद्ध में। नेक्स्ट है, तराइन का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ था? किनके बीच हुआ? 1215 में हुआ था। किनके बीच हुआ था? इल्तुतमिश और यादुज ख्वाजा के बीच हुआ था। ख्वाजा के बीच। किसके बीच? ख्वाजा के बीच हुआ था जिसमें इल्तुतमिश के कौन रहे थे? जीत गया था इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? जो 1916 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? मुंबई में स्थापित किया गया था प्रथम महिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? जो सरोजिनी नायडू थी। भारत की प्रथम महिला कौन थी? जो सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट है, खानवा के युद्ध कब लड़ा गया था? खानवा के युद्ध कब लड़ा गया था? जो 16 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के युद्ध लड़ा गया था। किनके बीच लड़ा गया था? जब बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच लड़ा गया था जिसमें बाबर विजय हुआ था। कौन हुआ था विजय? बाबर विजय हुए थे। नेक्स्ट है, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? ये 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था। और ये किनके बीच लड़ा हुआ था?
किनके बीच हुआ था युद्ध? बाबर और महमूद लोधी के बीच हुआ था। तो अफगान था जो इसमें बाबर जीत गए थे, बाबर का विजय हुआ था। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? जो 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा के युद्ध लड़ा गया था। किनके बीच लड़ा गया था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। विजेता रहा शेरशाह सूरी। कौन था विजेता? शेरशाह सूरी विजेता रहा था। नेक्स्ट है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? जब 1540 में हुआ था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। किनके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। विजेता रहा था शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह की मृत्यु तीन पन्हा हाल पुस्तकालय की सीढ़ियों के गिरने के कारण हुई थी? हुमायूं की हो गई थी। किसकी हुई थी? हुमायूं की मृत्यु हो गई थी सीढ़ियों से गिरने से। नेक्स्ट है दास प्रथा की समाप्ति कब हुई थी? जो 1562 ईस्वी में दास प्रथा की समाप्ति हुई। किसने किया था दास प्रथा का अंत? 1562 में अकबर ने किया था दास प्रथा का अंत। नेक्स्ट है तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 में। अकबर ने तीर्थ यात्रियों पर लगने वाला कर समाप्त किया था 1563 ईस्वी में। नेक्स्ट है जजिया कर समाप्त किसने किया था? ये अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। जजिया कर समाप्त किया था अकबर ने। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो को, और शेयर जरूर करिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शेरशाह द्वारा बनवाया गया था दिल्ली का पुराना किला। नेक्स्ट है अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ था? जो 1560 ईस्वी में हुआ था। अकबर का बैरम खां का पतन कब हुआ था? अकबर का संरक्षक था जो 1560 ईस्वी में हो गया था। नेक्स्ट है जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या की थी? ये वीर सिंह बुंदेला ने की थी। जहांगीर के निर्देश पर अबुल फजल की हत्या की थी। नेक्स्ट ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ये जीवाजी राव सिंधिया थे जिसने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? जो औरंगजेब ने प्रदान की थी शिवाजी को राजा की उपाधि। नेक्स्ट है भारत तक समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी? जो पुर्तगालियों ने की थी। किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। नेक्स्ट है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? जो वारिंग हेस्टिंग थे। ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? जो वारिंग हेस्टिंग थे। तवा किसकी सहायक नदी? जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा। नेक्स्ट है किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? यह महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। किसको? महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। किसको? महानदी को। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। जो लूनी नदी है जो लवण नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल जलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? जो नर्मदा नदी है जो कपिल जलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है भेड़ाघाट के समीप। शिप्रा नदी में से किसकी सहायक नदी है? जो चंबल नदी की सहायक नदी है शिप्रा नदी। नेक्स्ट है सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? जो कोसी नदी है जो विनाशक के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है जो गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदियों में लंबी नदी है जो गोदावरी है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? जो हुगली नदी है। सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी है हुगली नदी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? जो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? जो 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? जो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? जो 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? जो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।